हेलो एवरीवन। सो आज चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लेक्चर नंबर 10 में हम लोग डिस्कस करेंगे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 5 मार्क्स में अक्सर देखने को मिलता है। सो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा पीएन जंक्शन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। क्या होता है स्पेशली पीएन जंक्शन? देखिए, आपके पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एक है एन टाइप सेमीकंडक्टर। व्हेन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ब्रॉट इन द क्लोज कॉन्टैक्ट, मार्क माय वर्ड्स, क्लोज कॉन्टैक्ट। क्लोज कॉन्टैक्ट का मतलब एटॉमिक लेवल तक हमें इसे पास लेके आना है। ऐसा नहीं कि हमने इसको जस्ट पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया और एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया और इस तरीके से उन्हें फिजिकली जोड़ दिया। नो, आपको इनको एटॉमिक लेवल तक जोड़ना है। व्हेन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ब्रॉट इन क्लोज कॉन्टैक्ट, दैट इज एट द एटॉमिक लेवल, क्लोज कॉन्टैक्ट विद द एन टाइप सेमीकंडक्टर, देन द बाउंड्री, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बाउंड्री बनी हुई है, द बाउंड्री सो फॉर्म्ड बिटवीन टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पीएन जंक्शन। ओके, तो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को जब आप एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में लेकर के आते हैं तो जो बीच में बाउंड्री बनती है इस तरीके से, उस बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं पीएन जंक्शन। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों खास है ये? तो ये बेस है हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को बेहतर समझने का। आगे समझते हैं इसमें क्या क्या और प्रॉपर्टीज होती हैं पीएन जंक्शन के पास। जैसे यहाँ पर मैंने शो किया है आपको डायग्राम के थ्रू। यहाँ पर आप देख सकते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, और आप जानते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं? होल्स। तो यहाँ पर मैंने काफी सारे होल्स ड्रॉ किए हैं और कुछ माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल्स के तौर पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी ड्रॉ किए हैं। और यहाँ पर आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है, जिसमें आप जानते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं? होल्स। ठीक है, अब आपने जो है दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर को क्लोज कॉन्टैक्ट में लाकर रख दिया और ये आपके सामने बन गई पीएन जंक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं। सर ये आपने क्या ड्रॉ किया है? ये मैंने एक ब्लॉक डायग्राम जो है शो किया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एटम्स को भी शो किया है। आप देख सकते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में किसकी डोपिंग होती है? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम, जैसे कि एल्यूमिनियम। क्योंकि कभी कभी बच्चों का मुझसे सवाल होता है कि सर ये होल्स मुझे और थोड़ा विजुलाइज करके दिखाइए, होल्स कहाँ है, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, आप मुझे थोड़ा विजुलाइज करके दिखाइए। तो मैंने ये डायग्राम में ड्रॉ किया है। आपको ये डायग्राम बुक्स में नहीं मिलेगा, ये जस्ट आपको और बेहतर विजुलाइज करने के लिए मैंने बनाया है। देखिए, यहाँ पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में आप देख सकते हैं सिलिकन सिलिकन, और देखिए किसकी डोपिंग यहाँ पर डोपिंग की गई है? एल्यूमिनियम एटम की। और आप जानते हैं एल्यूमिनियम एटम क्या है? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम। और जब आप इसे डोप करेंगे तो ये क्या क्रिएट करेगा? होल क्रिएट करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर होल है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी एल्यूमिनियम है उनके पास होल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम होल, एल्यूमिनियम के पास होल है, एल्यूमिनियम के पास होल है। मतलब जो होल्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? होल्स होते हैं वैलेंस बैंड में। ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में मैंने यहाँ पर किसकी डोपिंग की है? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम, यानी कि फास्फोरस एटम की। तो यहाँ पर सिलिकन, प्योर सिलिकन में किसकी डोपिंग हो रही है? फास्फोरस एटम। फास्फोरस एटम पेंटावेलेंट है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लेंगे और 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अनबॉन्डेड रह जाएगा। ये हमारा एक 5th अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। ठीक है, सो ये वो इलेक्ट्रॉन्स है, ये रहे कुछ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ये रहे वो इलेक्ट्रॉन्स, और होल्स आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप कैसे भी समझ सकते हैं उसको। चलिए, तो अब स्टेप बाय स्टेप इसकी और बेहतर स्टडी करते हैं। व्हेन पीएन जंक्शन इज फॉर्म, जब आपने पीएन जंक्शन को बना दिया तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, वो क्या है कि पी साइड में तो काफी सारे होल्स हैं। ठीक है, पी साइड में कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है? होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है। जबकि एन साइड में किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? आई मीन कंसंट्रेशन से मेरा सेंस है अमाउंट। तो एन साइड में किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है। चलिए इसे पढ़ते हैं। When p junction is formed, the p side of the junction has higher concentration of holes. आप देख सकते हैं यहाँ पर p side में holes की concentration ज़्यादा है, while n side of the junction has higher concentration of electrons. जबकि n side में किसकी concentration ज़्यादा है? free electrons की concentration ज़्यादा है। अब एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाती है क्या, कि यहाँ होल्स का अमाउंट ज़्यादा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट ज़्यादा है, जिससे क्या होता है जैसे इन दोनों को कॉन्टेक्ट में लाए हैं, इससे हुआ क्या, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा इगरली डिफ्यूज होना चाहते हैं इस साइड से इस साइड। जैसे आप दोनों कांटेक्ट में लाएंगे, इधर के इलेक्ट्रॉन्स इस साइड के होल से क्या होना चाहेंगे? डिफ्यूज होना चाहेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो यहां के इलेक्ट्रॉन्स इधर भागना चाहेंगे। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहां पर होल्स की कमी है, एन साइड में किसकी कमी है? होल्स की कमी है। तो ये हमारे पी साइड के होल्स किस तरफ भागना चाहेंगे? एन साइड की तरफ। तो क्योंकि जंक्शन के दोनों साइड चार्ज पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन की डेफिशिएंसी है, मतलब इस साइड में यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है और इस साइड में यहां पर होल्स की डेफिशिएंसी है। इसी वजह से इधर से यानी कि एन साइड से फ्री इलेक्ट्रॉन्स पी साइड की तरफ जो है डिफ्यूज होना चाहेंगे। डिफ्यूज से मेरा कहने का मतलब है मूव करना चाहेंगे इधर से इधर। जबकि पी साइड के होल्स
हमारे एन साइड की तरफ डिफ्यूज करना चाहेंगे। तो इधर देख सकते हैं हम लोग, सो ड्यू टू द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स एट द जंक्शन, आप देख सकते हैं जंक्शन के दोनों तरफ चार्ज कैरियर्स की डिफरेंस है कंसंट्रेशन का, इधर यहाँ पर होल्स का नंबर कम है तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम है। होल्स बिगिन टू डिफ्यूज फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, पी साइड से एन साइड की तरफ होल्स डिफ्यूज करना स्टार्ट कर देंगे, और इलेक्ट्रॉन्स बिगिन टू डिफ्यूज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे वो एन साइड से पी साइड की तरफ डिफ्यूज करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, मैं यहाँ पे इसे ड्रॉ भी कर देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे होल्स की तरफ क्या करना स्टार्ट कर देंगे, डिफ्यूज करना स्टार्ट कर देंगे ऐसे। अब होल्स भी मूव करेंगे, लेकिन मैंने होल्स को शो नहीं कर रहा हूं, मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा, ठीक है। ऐसे यहां पर आप देख सकते हैं इस मटेरियल के अंदर एन साइड से काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होने के लिए पी साइड की तरफ मूव किए। ओके, एक साथ काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव किए, तो इस डिफ्यूजन की वजह से करंट बनता है, और उस करंट को ही बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। इसे एक बार पढ़ लेते हैं। So due to the diffusion of charge carriers across the p-n junction, because of their concentration difference across the junction, जंक्शन की तरफ कंसंट्रेशन की कमी होने की वजह से, जैसे इधर होल्स की कमी है उधर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इस कंसंट्रेशन की कमी की वजह से चार्ज कैरियर्स क्या करते हैं, डिफ्यूज करना स्टार्ट करते हैं, और उस डिफ्यूजन की वजह से वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एक करंट फ्लो होता है, और उस करंट को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। तो चलिए अब जान लेते हैं पी-एन जंक्शन से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी। हमारे पास अगला पॉइंट है, when an electron from n side diffuses with the whole of p side across the junction, then it leaves behind positively charged ion in n side and creates negatively charged ion in p side। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और काफी ज़रा टेक्निकल लाइन मानी जाती है इस पी-एन जंक्शन की, जो कि बहुत सारी चीज़ों को सिखाती है हमें। जैसे ध्यान से समझिएगा, इसके लिए मैंने दो डायग्राम बनाए। देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है एन साइड में, ठीक है, जो कि मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल्स हैं, और यहाँ पर होल्स हैं पी साइड में जो कि मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जब एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होंगे पी साइड की होल्स की तरफ, तो ये यहाँ पर अपने पीछे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज आयंस छोड़ जाएंगे, और यहाँ पर आकर ये नेगेटिवली चार्ज आयन क्रिएट करेंगे। ये लाइन बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती। कैसे हुआ ये कि अपने पीछे जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गए तो अपने पीछे यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज आयन छोड़ गए और यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज आयन बन गया। कैसे, आप इधर देखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस क्या होता है, पेंटावेलेंट, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ पर ये एल्यूमिनियम है, इस एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, जब इस फॉस्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन गया, जब ये फॉस्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन गया यहां से और इस एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन आया, ये होल को भर दिया इसने यहां पर, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, फॉस्फोरस का अगर इलेक्ट्रॉन गया तो फॉस्फोरस तो हो गया पॉजिटिवली चार्ज, ओके, पॉजिटिवली चार्ज आयन माना जाएगा। क्यों माना जाएगा मैं आपको बताता हूं अभी। और ये एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन आया तो एल्यूमिनियम हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, ओके। ऐसे यहां पर आप नोटिस करिए, ये फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन गया इस होल को डिफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो यहां से फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन गया तो यहां पर फॉस्फोरस हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, और ये होल हो जाएगा यहाँ पर, ये होल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये यहाँ पर हो जाएगा एल्यूमिनियम नेगेटिवली चार्ज। अब एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पर इस चीज को नोटिस करें ध्यान से कि ये फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, तब जाके फॉस्फोरस एटम हमारा न्यूट्रल होता है। जब इस फॉस्फोरस से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो फॉस्फोरस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। और एल्यूमिनियम के पास आउटर मोस्ट में कितने थे, 3 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम हमारा आइटम न्यूट्रल था और उसके आउटर मोस्ट में कितने थे, 3 इलेक्ट्रॉन्स। जब इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो अब ये जो है कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। कहने का मतलब बहुत सिंपल है यहाँ पर, ठीक है। सो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ फॉस्फोरस, इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया और एल्यूमिनियम के यहाँ पर होल को उसने फिल कर दिया, और ये यहाँ पर एल्यूमिनियम नेगेटिवली चार्ज, सेम ऐसे यहाँ पर पॉजिटिव, और ये वाला सा यहाँ पर हुआ ये नेगेटिव, ओके। तो आप देख सकते हैं जब एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स होल को भरने के लिए जाते हैं पी साइड में, तो इलेक्ट्रॉन्स जब एन साइड से जाएंगे तो अपने पीछे क्या छोड़ जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज आयंस। सिंपली आयंस ही तो है। क्या सर ये मूव कर सकते हैं, ये मूव नहीं कर सकते। आप ध्यान से देखिए इस फॉस्फोरस को, भाई ये फॉस्फोरस बॉन्डेड है, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं भाई, ये होल्स मूव कर सकते हैं, लेकिन ये पॉजिटिवली चार्ज फॉस्फोरस आयन मूव नहीं कर सकता, क्योंकि अब देखिए बॉन्डेड है, ये बना हुआ है यहाँ से, ये देखो बॉन्डेड है, ये बॉन्डेड है। ये फॉस्फोरस जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है बेटा, ये फॉस्फोरस यानी कि पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो कि एन साइड में है, ये मूव नहीं करेंगे। इसी तरीके से जो एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम जो कि नेगेटिवली चार्ज आयंस है, ये भी मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये इमोबाइल है, ये बॉन्डेड है, ओके।
सो इलेक्ट्रॉन जब एन साइड से डिफ्यूज होता है पी साइड की तरफ, जब एन साइड का इलेक्ट्रॉन पी साइड के होल को डिफ्यूज करता है तो ये इलेक्ट्रॉन अपने पीछे पॉजिटिवली चार्ज आयन छोड़ जाता है एन साइड में। आप देख सकते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज आयन इसने एन साइड में छोड़ दिया। ओके, और आगे पढ़ते हैं। देन इट लीव्स, ओके, एंड इट क्रिएट्स नेगेटिवली चार्ज आयन इन पी साइड। और पी साइड में क्या क्रिएट करता है? ये नेगेटिवली चार्ज आयन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, यहाँ पर भी मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गया और इधर आया इलेक्ट्रॉन, ये हुआ यहाँ पर, ये वाला ऐसा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, एल्यूमिनियम हो गया नेगेटिव। सेम यहाँ पर भी इसी तरीके से और बना सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर फॉस्फोरस, ये पॉजिटिव और यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर ये नेगेटिव। ओके, नेगेटिव यहाँ पर मैं इसे मेंशन कर देता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आप इस डायग्राम को दोबारा से यहाँ देख सकते हैं, मैंने इसको प्रॉपर्ली बना दिया है। एन साइड से इलेक्ट्रॉन जब डिफ्यूज होंगे पी साइड की तरफ, ओके, पी साइड के होल को डिफ्यूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ने अपने पीछे क्या छोड़ा? पॉजिटिवली चार्ज आयन। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो क्या बना यहाँ पर? नेगेटिवली चार्ज आयन। देखो ये रहा यहाँ पर, ये और बेहतर समझने के लिए मैंने शो किया है, ये यहाँ पर बना दिया। ठीक है, तो इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम लोग। ड्यू टू दिस अ रीजन इज क्रिएटेड अक्रॉस द जंक्शन विच डज नॉट हैज फ्री चार्ज पार्टिकल्स एंड हैज ओनली इमोबाइल आयंस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। आप देखिए ये पी एन जंक्शन, ओके, इसके पी एन जंक्शन के इस तरफ देखिए लेफ्ट साइड में, यानी कि पी रीजन में देखो, और एन रीजन में भी चेक कर लो। क्या आपको इन दोनों रीजन में, जंक्शन के इस तरफ और जंक्शन के इस तरफ, क्या आपको फ्री चार्ज पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं? आपका जवाब है नहीं। आपको क्या नजर आएगा? आपको नजर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको लोकलाइज्ड इमोबाइल आयंस नजर आएंगे। आप देखिए यहाँ पर जंक्शन के इस तरफ भी क्या है? इमोबाइल पॉजिटिवली चार्ज आयंस, और जंक्शन के इस तरफ क्या है? इमोबाइल, ये आयंस मूव नहीं कर सकते, ये बॉन्डेड है। इमोबाइल नेगेटिवली चार्ज आयंस। इनको और बेहतर विजुअलाइज करने के लिए आप इधर देख सकते हैं, इधर और इस तरफ देख सकते हैं। ठीक है, तो जंक्शन के दोनों तरफ क्या है? जंक्शन के दोनों तरफ इमोबाइल आयंस की लेयर है, फ्री चार्ज पार्टिकल जंक्शन के इधर और इधर नहीं है। उस किनारे पर है, इस किनारे पर है, लेकिन जंक्शन के जस्ट बराबर में नहीं है। यहाँ पर आयंस की दीवार बन चुकी है, इधर पॉजिटिवली चार्ज आयंस की दीवार है और इधर नेगेटिवली चार्ज आयंस की एक दीवार बन गई है। ठीक है, और अब आगे पढ़ते हैं। द स्पेस और द रीजन ऑन बोथ साइड्स ऑफ पी एन जंक्शन विच हैज इमोबाइल आयंस एंड हैज लैक ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। तो ये आपके सामने देख सकते हैं, जंक्शन के दोनों साइड में आप देखें तो वो आपको ये नोटिस होगा कि इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं और इधर नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं, फ्री चार्ज पार्टिकल्स नहीं है। इस रीजन में चार्ज पार्टिकल की कमी हो गई है, फ्री चार्ज पार्टिकल्स की कमी हो गई है। यहाँ पर फ्री चार्ज पार्टिकल डिप्लीट हो गए, डिप्लीट का मतलब खत्म हो गए। तो इस रीजन को बोलते हैं हम लोग डिप्लीशन रीजन। क्या है डिप्लीशन रीजन? जंक्शन के दोनों साइड का रीजन जिसमें फ्री चार्ज पार्टिकल्स नहीं है, जिसमें मौजूद है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे लोकलाइज्ड इमोबाइल आयंस। जैसे यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज आयंस एन साइड में और पी साइड में क्या है? नेगेटिवली चार्ज आयंस। तो इस रीजन को ही बोलते हैं, जंक्शन के दोनों तरफ मौजूद इस रीजन को बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। ओके, इसमें क्या चीज नहीं है? इसमें इमोबाइल आयंस है और इसमें फ्री चार्ज पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नहीं है। आगे बात करते हैं। ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस ऑन एन साइड एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस ऑन पी साइड अक्रॉस द जंक्शन। आप देखें यहाँ पर हमारे एन साइड की तरफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस की लेयर है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए थे, और पी साइड में नेगेटिवली चार्ज इमोबाइल आयंस की लेयर है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आए थे। ठीक है, सो जंक्शन के दोनों साइड में एक तरफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस है और एक तरफ नेगेटिवली चार्ज आयंस है। तो इसकी वजह से यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। क्या सेटअप हो जाता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि आपको मालूम है अगर एक तरफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस हो और एक तरफ नेगेटिवली चार्ज आयंस हो या फिर पार्टिकल्स हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक सेटअप हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यहां पर भी जंक्शन के इर्द गिर्द एक तरफ पॉजिटिव आयंस की लेयर है और एक तरफ नेगेटिव आयंस की लेयर है। यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस पॉजिटिव आयन से नेगेटिव आयन की तरफ, यानी कि एन साइड से पी साइड की तरफ, क्योंकि एन साइड में पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं और पी साइड में नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं। तो इसी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा एन साइड से पी साइड की तरफ। एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेट अप अक्रॉस द जंक्शन हुज डायरेक्शन इज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड ऑफ द जंक्शन। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड which opposes the further migration of electrons of n side to get diffused with the holes of p side। अब देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड करता क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा।
क्या अब ये इलेक्ट्रॉन अगर इस होल से कंबाइन करना चाहे तो क्या अब कर पाएगा इसकी प्रेजेंस में? आंसर है नहीं। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन जब इस जंक्शन को क्रॉस करके इस होल से कंबाइन करना चाहेगा तो ये जो नेगेटिवली चार्ज आयंस की दीवार है ये इसको वापस रिपेल करके इधर भेज देगी, इसको फर्दर इसको डिफ्यूज करने से रोकेगी। ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि एन साइड में हैं, अगर ये इस जंक्शन को क्रॉस करके पी साइड के होल से कंबाइन करना चाहे तो ये दीवार इनको ऐसा करने नहीं देगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनको ऐसा अलाउ नहीं करेगा। क्यों? आप चेक कर लीजिए, जब ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जब ये जंक्शन को क्रॉस करेंगे और इधर एंटर करेंगे इस होल की तरफ, तो आप देखिए इन इलेक्ट्रॉन्स का सामना होगा नेगेटिवली चार्ज आयंस की इस दीवार से। इन पे नेगेटिव चार्ज की वजह से ये नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, ये आयंस की दीवार, नेगेटिवली चार्ज आयंस की दीवार इसको रिपेल करके वापस एन साइड में भेज देगी। ये इधर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये होल अगर इन इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करने के लिए इधर चलते हैं जंक्शन को क्रॉस करके तो होल्स पे पॉजिटिवली चार्ज होता है, होल्स पे पॉजिटिव चार्ज है, सो ये पॉजिटिव आयंस की दीवार होल्स को धक्का लगा के वापस से इधर भेज देगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, ये जंक्शन के इर्द गिर्द मौजूद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को एन साइड के मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को पी साइड के मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल्स यानी कि होल से कंबाइन करने से रोकती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फर्दर माइग्रेशन को स्टॉप करती है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ही बेटा बोलते हैं बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल यानी कि होल से, यहाँ पर पी साइड में होल से कंबाइन करने से रोक रही है, ये बाधा बन रही है, रुकावट बन रही है, इसीलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए समझते हैं आखिरी वाले पॉइंट को। Due to the accumulation of positively charged ions in N side and negatively charged ions in P side across the junction, जंक्शन के N साइड में पॉजिटिवली चार्ज आयंस डिपॉजिट हो चुके हैं और जंक्शन के P रीजन में नेगेटिवली चार्ज आयंस डिपॉजिट हो चुके हैं। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर द पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड अक्रॉस द जंक्शन विच इज कॉल्ड बैरियर वोल्टेज। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर एक पॉजिटिव रीजन, यहाँ पर एक नेगेटिव रीजन, तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा एन रीजन और पी रीजन के बीच में। आप देख सकते हैं एन रीजन के पास पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं, पी रीजन के पास नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं। तो हम मान लेते हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ पर एन साइड में एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डेवलप हो चुका है और पी साइड में एक बैटरी का वर्चुअल बैटरी, रियल बैटरी नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने बैटरी लगाई है, नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैं एक मान रहा हूं ऐसा वर्चुअली। क्या ऐसा लगता है कि नेगेटिव साइड, पी साइड में नेगेटिवली चार्ज आयंस की वजह से एक नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर डेवलप हो गया है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज डेवलप हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस जो बनता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही बोलते हैं बैरियर वोल्टेज। ओके, सो आखिरी पॉइंट और है, आपको बोर्ड में यहां तक लिख करके आना है। अभी कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। क्या कि सिलिकॉन के लिए बैरियर वोल्टेज की वैल्यू 0.7 वोल्ट होती है, जबकि जर्मेनियम के लिए यही वैल्यू 0.3 वोल्ट होती है। डिप्लीशन लेयर जो आपको नजर आ रही है यहाँ पर, जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ होती है बेटा, ये विड्थ होती है 1 से लेकर 3 माइक्रोमीटर्स में। और जो पीएन जंक्शन डायोड का जो सिंबल होता है, ये पूरा अगर हम ड्रॉ ना करें तो उसका सिंबल बनाए तो सिंबल कुछ ऐसा होता है, ट्राइंगल और एक स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर ट्राइंगल रिप्रेजेंट करता है पी रीजन को, ये जो एरो है रिप्रेजेंट करता है पी रीजन को, और ये जो सिंगल लाइन है रिप्रेजेंट करती है एन रीजन को। एक बार बोर्ड के एग्जामिनर ने पूछा कि इसको पी को एरो से शो करते हैं और एन को इस तरीके से लाइन से शो करते हैं, इसको बताइए। क्योंकि बेटा समझना, यहाँ पर इसलिए शो करते हैं क्योंकि जो करंट फ्लो होता है वो पी साइड से एन साइड की तरफ करंट की डायरेक्शन होती है। याद रखिएगा, करंट जब फ्लो करवाएंगे ना अगले लेक्चर में, इसमें करंट फ्लो करवा के देखेंगे, तो जो करंट के फ्लो की डायरेक्शन होती है वो करंट के फ्लो की डायरेक्शन इस तरफ से इस तरफ होती है, पी साइड से एन साइड की तरफ। सो इसीलिए यहाँ पर ये जो एरो है बनाया गया है, एरो शो कर रहा है करंट की डायरेक्शन को, जो कि होती है पी से एन की तरफ। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।